Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you are in good health and in good mood, enjoying at home. हमने कल पढ़ा इनसाइड द अर्थ, आज हम पढ़ेंगे हाउ मोटेन्स आर फॉर्मड। तो बच्चों मोटेन्स जो है वो बनते हैं अर्थस क्रस्ट जो होता है, और इसमें लगते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स बनने में। कभी कभी जो अर्थ का क्रस्ट होता है वो स्क्यूज हो जाता है और उस वक्त बनते हैं फोल्डेड मोटेन्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटेन्स है, फोल्ड मोटेन्स, ब्लॉक मोटेन्स, डूम मोटेन्स। तो जो पहाड़ बनते हैं, अब आपको पता है कि जो हमारी ज़मीन है ऊपर का हिस्सा क्रस्ट जो हमने पढ़ा, उसके बाद है मेंटल, उसके बाद है कोर, सबसे अंदर का हिस्सा, तो ये बनते हैं क्रस्ट में। ठीक है, कभी कभी मतलब जब स्क्यूज हो जाती है ये क्रस्ट तो बनती है फोल्डेड मोटेन्स। अब है ब्लॉक मोटेन्स। जब अर्थ का क्रस्ट स्प्लिट हो जाता है, एक साइड एक दूसरे साइड को पुश करता है, तो बनते हैं ब्लॉक मोटेन्स। ऐसे ही बनते हैं तीसरी टाइप भी डूम मोटेन्स। वो बनती है तब जब नीचे जो होते हैं रॉक्स वो मेल्ट हो जाती है। ठीक है, मेल्टेड रॉक इस क्रस्ट को ऊपर की तरफ पुश करती है अपवर्ड, तो ऐसे बनती है डूम शेप्ड मोटेन्स। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सब चाहते हैं कि हमें पता चले कि पहाड़ कैसे बनते हैं। अब आपको आया समझ कि पहाड़ ऐसे ही बनते हैं। जो हमारा ऊपर का क्रस्ट है अर्थ का, वो कभी रेज होता है, कभी स्प्लिट होता है, कभी एक ब्लॉक नीचे जाता है, एक ऊपर, ऐसे ही कुछ होता है, तो मोटेन्स वजूद में आते हैं। दूसरा वोल्केनो से भी मोटेन्स बनते हैं। लाइक वोल्केनो जो होता है उसको बोलते हैं आतिशफिशा पहाड़। जो कोर में होता है हॉक लिक्विड रॉक्स जो होती हैं, वो forced through cracked in rocks has been forced through cracks in rocks, it comes to surface, it may flow. अब जो मेंटल में जो सेकंड हिस्सा है वहाँ पे होती हैं क्रैक्स। वो क्रैक्स से जब नीचे का मैग्मा ऊपर आता है तो ये क्रस्ट तक पहुँचता है रॉक्स के क्रैक से, और वहाँ एक मतलब होल जैसा बनाता है और बाहर आता है, और वहाँ भी एक वोल्केनो पहाड़ बनता है, उसको बोलते हैं आतिशफिशा पहाड़। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम सम वोल्केनोस pour आउट हॉट लिक्विड कॉल्ड लावा। और नीचे जो ये मैग्मा होता है, ये जब ऊपर आता है और बह जाता है, इसको बोलते हैं बच्चों लावा। तो कहते हैं कि इस लावा से बहुत कम नुकसान हुआ, लेकिन कभी कभी मतलब ऐसा तो नहीं होता है हर वक्त नुकसान होता है, लेकिन कभी कभी से नुकसान हुआ है। कभी किसी सिटी में इतना मतलब लावा फैल गया कि वो सिटी ही उससे भर गई। और इधर से होता है लावा जो होता है वो बहुत ही हॉट होता है, उसका टेम्परेचर बहुत मतलब, और उसमें जहरीले गैसेस भी होते हैं। और कुछ सिटीज़ में मतलब जो कंप्लीट कवर्ड हो गई लावा से ही, लेकिन कभी कभी कुछ सिटीज़ में ऐसा गैस भी नहीं हो जाता है, कुछ भी नहीं हो जाता, तो उनको ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। उसके बाद है अर्थक्वेक की वजह से भी बहुत सारे नुकसान होते हैं कभी कभी। लाइक अर्थक्वेक कैसे होता है, जो नीचे रॉक्स होती है, नीचे अर्थ के नीचे जो रॉक्स होती है, वो एक प्लेट मतलब दूसरे प्लेट से टकराता है, तो ट्रम्बलिंग हो जाती है। जब रॉक के मतलब वो प्लेट जैसे होते हैं वो स्लिप हो जाते हैं एक दूसरे से, आधे सेमी लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो, तो ट्रम्बलिंग और वाइब्रेशन हो जाती है। और ये शॉक्स जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कभी कभी कि ये बड़ी बड़ी, अगर 10 मंजिला, 15 मंजिला, 25 मंजिला इमारत भी होगी, कभी कभी उनको भी गिरा देती है, दीवारें गिरती है, मतलब कभी पूरी सिटी ही नीचे धंस जाती है कभी कभी। लेकिन बहुत हल्के अर्थक्वेक्स होते हैं। कहते हैं कि 1923 में जापान में इतना ख़तरनाक ज़लज़ला आया कि 5,70,000 जो बिल्डिंग्स है वो कोलैप्स हो गई। और ऐसे ही 1988 में अर्मीनिया में भी आया, वहाँ पे भी 25,000 लोग मतलब मर गए, और बहुत सारे जो टाउन्स थे वो नीचे धंस गए। 2001 में इंडिया में इतना अर्थक्वेक आया जहाँ पे 90% ऑफ बिल्डिंग जो है भुज सिटी ऑफ गुजरात व डैमेज्ड। तो इंडिया में जो ज़लज़ला आया तो 90% बिल्डिंग जो है, और वहाँ पे बहुत नुकसान भी हुआ। और 2005 में हमारे कश्मीर में भी आया बच्चों, लेकिन अल्लाह ने बचाए, तो यहाँ पे इतना नुकसान नहीं हुआ। अब शॉक्स जो होती है अर्थक्वेक, जैसे जिस वक्त अर्थक्वेक होता है, ज़लज़ला होता है, आपको पता होगा उस वक्त वो शॉक्स जैसी वाइब्रेशन जैसी निकलती है, लगता है कि ज़मीन भाग रही है। तो उस टाइम उन एक साइंटिस्ट्स ने आला बनाया जिस पे मतलब एक डिवाइस है, तो उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। उसी पे मेजर करते हैं कि यहाँ कितना ख़तरनाक ज़लज़ला है, दूसरी जगह कितना ज़लज़ला है, इसकी वाइब्रेशन कितनी है, इसकी स्ट्रॉन्ग कितनी है, और कितना माइल्ड है ये। तो इसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ, जिससे कि इसकी जो इंस्ट्रूमेंट एक है, इससे रिकॉर्ड होता है शॉक्स ऑफ द अर्थक्वेक। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।